हाय एवरीवन। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। यानी कि जब वो साइंस की बुक को लेके पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें मैथ्स याद आ रही होती है, और जब वो मैथ्स की बुक लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन्हें इंग्लिश याद आती है, कभी उन्हें सोशल साइंस याद आती है। ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है। यानी कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा माइंड उस सब्जेक्ट में फोकस न करने के बजाय हमें दूसरा सब्जेक्ट याद दिला रहा होता है। और ऐसा होता है कई बार कि यार हमें वो सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, उसमें भी तो हमें लर्न करना है। और फिर क्या होता है, फिर हम ना तो ये सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं ना ही वो सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में हम अपनी बुक को बंद करके साइड में रख देते हैं। और ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ही मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूँ। मेरा नाम दिनेश है। मैं लास्ट 3 ईयर से माइंड के फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ जो माइंड की गहरी नॉलेज रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, यानी कि आप सब्जेक्ट 1 को पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट 2 याद आ रही है। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा आपके नुकसान के लिए नहीं होता, ऐसा आपके फ़ायदे के लिए होता है। क्योंकि आपका माइंड आपको ये मैसेज देना चाहता है कि सब्जेक्ट नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे भी आपको पढ़ना है। तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैठते हो, सब्जेक्ट 1 आप पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट 2 याद आ रहा है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपको अपने पास एक नोट पैड रखनी है। यानी कि जब आपको सब्जेक्ट 2 याद आ रही है तो आपको उस सब्जेक्ट को उस नोटपैड के अंदर नोट कर लेना है। जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो और आपको मैथ्स याद आ रही है, तो आपको उस नोटपैड में मैथ्स लिख लेना है। फिर थोड़ी देर बाद में अगर आपको इंग्लिश याद आ रही है तो आप थोड़ी देर बाद में उस इंग्लिश को उस नोटपैड के अंदर आपको लिख लेना है। और एक बात का ध्यान रखना, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको ये नहीं लिखना कि इस सब्जेक्ट को मैं इस टाइम से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। केवल आपको उस सब्जेक्ट को लिखना है, और उस सब्जेक्ट के आगे जो आपको वर्क करना है, उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपको याद करना है वो थोड़ा-सा आपको लिखना है वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, आप आश्चर्य करोगे कि जब भी आप उस सब्जेक्ट को उस नोटबुक के अंदर लिखते हो, तो वो जो थॉट आपको आके बार-बार डिस्टर्ब कर रहा था, वो थॉट अब आपको नहीं आएगा। क्योंकि अब आपके माइंड को ये मैसेज मिल गया कि इस सब्जेक्ट को भी आप करोगे। यानी कि आपने उस सब्जेक्ट को लिखा नोटपैड में, तो उस माइंड ने ये मैसेज रिसीव कर लिया कि हाँ, इस सब्जेक्ट को अब आप दोबारा या इसके बाद में आप इस सब्जेक्ट को भी लर्न करोगे। ये तो है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको वो थॉट आते हैं, यानी कि वो चीज़ें याद आती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। जैसे जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको आपके दोस्त याद आते हैं, या आपको इंटरनेट याद आता है, या आपको फेसबुक व्हाट्सअप याद आता है, या आपको टीवी याद आता है, या आपको कोई गेम याद आता है। जैसे मान लो आपको क्रिकेट याद आता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, क्योंकि उन थॉट को तो हम लिख नहीं सकते डायरी में, क्योंकि वो तो रोज़ ही आते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको बताओ आपको क्या करना है। तो जब भी आपके माइंड में वो थॉट आते हैं, यानी कि मान लो आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आपको क्या करना है, अपने इमेजिनेशन में आपको देखना है कि वो जो थॉट आपको आते हैं, वो जो थॉट आपको आ रहा है, वो कुछ एक पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यानी कि जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड के अंदर देखोगे तो आपको वो चित्र जैसा दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, उस चित्र को, उस पिक्चर को आपको ब्लैक एंड वाइट करना है अपने माइंड के अंदर। जैसे ही आप उस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करोगे तो वो जो थॉट आपको आ रहे थे वो आपको आने कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जब वो थॉट आपको आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि वो जो पिक्चर आप अपने माइंड के अंदर देख रहे हो, यानी कि अगर वो कुछ मूविंग जैसी चीज़ें चल रही है आपके माइंड में, यानी कि आप अपने आप को खेलता हुआ देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन की आपको स्टिल फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि आपको अपने आप को खेलता हुआ नहीं देखना, आपको आप अपने आप को देखना है कि आप उस सिचुएशन की आपने एक फ़ोटो खींची है और उस फ़ोटो को आप देख रहे हो, और उस फ़ोटो को आपको थोड़ा-सा दूर से देखना है। यानी कि आपको 4 या 5 फीट की दूरी से उस फ़ोटो को देखना है। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन को दूरी से देखोगे, तो आप उस सिचुएशन से खुद को डिसएसोसिएट कर लोगे। जब आप अपने आप को उस सिचुएशन से डिसएसोसिएट करते हो, तो आपका इंटरेस्ट
उस पिक्चर में या उस चीज़ में कम होने लग जाता है। तो फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको उस पिक्चर को, जो आपने स्टिल फोटोग्राफ, आपने अपने पिक्चर माइंड के अंदर आप पिक्चर देख रहे हो, जो स्टिल फोटोग्राफ आपने देखा है, उस पिक्चर को अब आपको आपसे दूर करना स्टार्ट करना है। यानी कि वो पिक्चर आपसे दूर जा रही है और दूर जाके वो पिक्चर छोटी होती जा रही है। जैसे अपन रोड पे देखते हैं किसी कार को, तो कार क्या होती है, वो हमसे दूर जाती जाती है और छोटी होती जाती है, और एक सिचुएशन पे वो कार गायब हो जाती है। मतलब वो इतनी दूर चली जाती है कि वो गायब हो जाती है। सेम उसी वे में आपको ये देखना है कि वो जो पिक्चर आप देख रहे हो अपने माइंड के अंदर, वो पिक्चर आपसे दूर जा रही है और छोटी होती जा रही है, और एक समय पे वो एक डॉट में कन्वर्ट होके गायब हो जाती है वहाँ से। क्योंकि वो जो पिक्चर आपके माइंड के अंदर आ रही थी, उसकी लोकेशन आपको अपने माइंड के अंदर दिखाई देगी। आपको लगेगा कि वो यहाँ है, वो यहाँ है, या वो यहाँ है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जब आंखें बंद करके देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो पिक्चर यहाँ यहाँ वहाँ कहाँ पे आपको वो नज़र आएगी। तो आपको उस पिक्चर को अपने से दूर भेजना है, और जब वो पिक्चर आपसे दूर चली जाएगी तो आपका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं करेगा, और जब वो प्रोसेस नहीं करेगा तो वो जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो आपके माइंड में नहीं आएगी। आपका माइंड उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा अब। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये टेक्निक आपने की तो जो 2 4 5 चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो चीज़ें अब आपके माइंड में नहीं आएगी। क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर आई, आपने हटाया, फिर आई, फिर हटाया, एक बार फिर आई, फिर हटाया। ऐसा अगर 3 4 बार अगर आप इस टेक्निक को कर लेते हो तो आपका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं करेगा। क्योंकि जिस चीज़ का माइंड के अंदर चित्र नहीं होगा, उन चीज़ों से माइंड अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी उन चीज़ों को माइंड याद ही नहीं करेगा। हमारा माइंड किन चीज़ों को ज़्यादा याद करता है, किन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? जिसके अंदर कलर होता है, यानी जिस पिक्चर के अंदर कलर होता है, जो मूविंग होती है, जिसमें आई फैक्टर होता है, और जिसमें कुछ यूनिकनेस होती है, ये, और जिसके अंदर ऑडियो होती है। तो इन 5 चीज़ों से हमारा माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो कलरफुल चीज़ें थी उनको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, और उसके बाद में जो अगर उस पिक्चर के अंदर कुछ ऑडियो भी है तो आप उस ऑडियो को भी म्यूट कर सकते हो। और इसके बाद में हमने क्या किया, हमने उस जो पिक्चर के अंदर जो मतलब मूविंग चीज़ें थी, मूविंग जैसी चीज़ें थी, उन मूविंग चीज़ों को आपने स्टिल फोटोग्राफ में बदल दिया। और फिर आपने क्या किया, फिर जो विजुअलिटी थी उस विजुअलिटी को भी हमने दूर करके उस विजुअलिटी को भी हमने कम कर दिया। तो इस तरह से आपको जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी वो चीज़ें अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि दिमाग के अंदर जिस चीज़ का चित्र नहीं होगा वो चीज़ें दिमाग से गायब हो जाएगी, और जो आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था वो डिस्ट्रैक्शन भी आपको कम होना शुरू हो जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप अपने क्लोज वन के साथ शेयर करो, ताकि वो ये समझ सके कि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज डिस्ट्रैक्शन को फील करते हैं, मतलब वो जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो ये समझ सके कि इस डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।